आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। आध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली है, पुण्यार्थी है। आज एक नया सूर्योदय होया है। हमारा पुण्य प्रबल हो रहा है कि हमारे बीच के अंदर हमारे अच्छे संयोगों से जगत प्रिय और जगत में अच्छा प्रचार करने वाले, दुनिया को अच्छा मैसेज देने वाले और जगत कल्याण करने वाले स्वामी श्री कमलेशानंद जी हमारे बीच में विराजमान हैं, जो कि अनुभव ज्ञानी हैं और जिनका लक्ष्य है कि 1000 जो है साइंटिस्ट, मतलब ये कुदरत के कानून को जानने वाले, विश्वास करने वाले ऐसे नए नए लोगों को तैयार करना है। और वो 90 वर्ष तक अपना जीवन के लिए समर्पित हो चुके हैं। बाकी तो शक्ति जो है कुदरत देगी आपको। तो ऐसे ज्ञानी को पाकर के हम कितने भाग्यशाली हैं। और आप सभी की तरफ से मैं स्वामी जी को जय सच्चिदानंद, स्वामी जी के प्रति कृतज्ञता, स्वामी जी को प्रणाम। स्वामी जी, हम कुदरत की बात कर रहे थे, जड़ और चेतन की बात कर रहे थे, और हमारे आध्यात्मिक जगत के अंदर पुरुष और प्रकृति का बहुत विश्लेषण बहुत बार पुनरावृत्ति हुई है। तो प्रकृति जो है ये भी एक तरीके से जड़ है और पुरुष चेतन है, लेकिन दोनों संपर्क में आने से, जैसा कि आपने बताया कि जो चेतन है जब जड़ के संपर्क में आता है तो अज्ञानतावश वो उससे जो है वो प्रभावित हो जाता है, उसको लुभावना लगता है जड़। इसी कारण से अज्ञानता पैदा होती है और उसके परिणाम से उसके कर्म और कर्म फल मिलता है उसको। तो उसी तरीके से ये मिलते जुलता है प्रकृति और पुरुष का। तो कृपया अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से, जड़ और चेतन की दृष्टि से जो है पुरुष और प्रकृति को हम कैसे देखें और किस तरीके से समझें, कृपया इसका खुलासा कीजिए। आध्यात्म विज्ञान के अंदर यानी स्पिरिचुअल साइंस के अंदर प्रकृति और पुरुष, ये दोनों संसार के अंदर पूरक हैं एक दूसरे के। प्रकृति के अंदर पुरुष के बिना प्रकृति अधूरी है और पुरुष प्रकृति के बिना अधूरा है संसार के अंदर। क्योंकि ये संसार जो चलता है दोनों से चलता है। अगर पुरुष नहीं होता तो दुनिया के अंदर लाइवनेस ही नहीं होती, सब जड़ होता। तो फिर अवस्थाओं का अनुभव कौन करेगा? जड़ जड़ का अनुभव नहीं कर सकता है। चेतन होना आवश्यक है, मगर चेतन के साथ जब अज्ञान होता है तो ये रिलेटिव सत्य का अनुभव होता है, और चेतन के साथ अज्ञान खत्म हो जाता है तो ये अनुभव नहीं होता है, ये सनातन सत्य समझ में आ जाता है, फिर राग द्वेष होता नहीं है। तो यहाँ 3 बातें हैं। हम प्रकृति और पुरुष दोनों को ही जानते हैं, मगर प्रकृति और पुरुष के अलावा भी एक शक्ति है जो शक्ति के आधार से पुरुषार्थ होता है, जिसको बहुत कम लोग समझ पाते हैं। क्योंकि जब मैंने कहा तुम्हारा जन्म, जीवन, मृत्यु यानी मन, वचन, काया, तीनों का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है, तो फिर नए कर्म कौन बनाएंगे और कैसे बनेगा? ये भी तो बड़ा प्रश्न है। आत्मा के पास कर्म बनाने की सत्ता नहीं है और कर्मों की भुगतान करने की सत्ता नहीं है। हाँ, आत्मा कर्म बांधते समय और कर्म की भुगतान करते समय कैटालिस्ट जरूर है। उनकी हाजिरी के बिना कर्म बनना और कर्म के भुगतान करना संभव नहीं है। मगर वो न कर्म चार्ज करता है और नहीं वो कर्म डिस्चार्ज करता है। तो मन, वचन, काया से
जन्म से मौत तक जो कुछ भी होता है वो तो कर्म फल है, और कर्म फल का कंट्रोल तो कुदरत है। तो फिर नया कर्म बनाने वाला कौन है, ये भी तो जानना पड़ेगा ना, तभी तो साइंस कंप्लीट होगा ना। जब ये नहीं जानोगे तो फिर पुरुषार्थ कौन करेगा? अज्ञान किसके पास है? अज्ञान को किसको मिटाना है? क्योंकि शरीर का तो एंड होने वाला है, और मन वचन काया का एंड उसी के साथ ही हो गया, और साधन संपत्ति संबंधों सत्ता का एंड भी उनके साथ हो गया, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। मगर आत्मा और प्रकृति के अलावा एक जो तत्व है उसका नाम है प्रतिष्ठित आत्मा। ये प्रतिष्ठित आत्मा अपने ज्ञान दर्शन के मुताबिक, अपने डेवलपमेंट के मुताबिक, अपनी अनुभूति के मुताबिक हर संजोगों को एनालिसिस करके वो कर्मचार्य करता है, चाहे राग के माध्यम से, चाहे द्वेष के माध्यम से, चाहे इंटेंशन के माध्यम से। वो नया कर्म चार्ज करता है, नया भाव चार्ज करता है। और ये ऑब्जर्वेशन के लिए, एनालिसिस के लिए हर अवतार में कुदरत हर जीव को मन बुद्धि चित्त अहंकार फ्रेश देता है। सो इन अ स्पिरिचुअल पाथ मन बुद्धि चित्त अहंकार जो फ्रेश है इज अ प्रोसेसिंग फैक्ट्री ऑफ अ टू क्रिएट अ न्यू कॉज। नए कर्म को जन्म देने की, प्रोड्यूस करने की ये फैक्ट्री है, और इसका नाम है प्रतिष्ठित आत्मा। इसमें प्रोसेस होती है आत्मा की हाजिरी और ये संजोग, ये दो तो है, उसके साथ आपका डेवलपमेंट जो लेकर आए और आपका इस अवतार का डेवलपमेंट, ये दोनों मिला के अवस्था को वो सार निकालते हैं, और सार निकालते के वो भाव करता है। तो वो भाव मन बुद्धि चित्त अहंकार की प्रोसेस से होता है। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार की प्रोसेस से उनका प्रोडक्शन क्या होता है? स्पीच एंड एक्शन का कॉज। नेक्स्ट बर्थ में जो मन बुद्धि चित्त अहंकार की जो प्रोसेस हुई है वो रेडीमेड रिजल्ट के फॉर्म में आएगी। इनर और आउटर स्पीच एंड एक्शन के संजोग कुदरत देंगे। इनके पीछे की प्रोसेस तो आपके पास है ही, और बाहर के संजोग देते हैं कुदरत, बोलने का और क्रिया करने का। तो इस प्रकार से पूरा जो अज्ञान है वो प्रतिष्ठित आत्मा में है, पूरा पुरुषार्थ जो है प्रतिष्ठित आत्मा में है, और अज्ञान को मिटाने का पावर भी प्रतिष्ठित आत्मा में है। आत्मा को आत्मा मानना, उनके स्वभाव को मानना, उनके गुणों को मानना, वो भी प्रतिष्ठित आत्मा का स्वभाव है। और प्रकृति को जानना, मानना, अनुभव करना, या तो सनातन सत्य का या रिलेटिव सत्य का, वो भी प्रतिष्ठित आत्मा का काम है। तो जब यहाँ मैच्योरिटी जो होती है वो प्रतिष्ठित आत्मा की होती है, न प्रकृति की होती है, न परमात्मा की होती है। मगर ये रहस्य किसी को मालूम नहीं होता है। तो आज तक हमने शरीर और आत्मा दो के बारे में ही सुना था, पढ़ा था और जाना था। मगर वास्तव में टोटल जो रोल है पुरुषार्थ का, विथ अवेयरनेस, भाव करने का, इंटेंशन करने का, कॉज करने का, अज्ञान को बढ़ाने का, अज्ञान का नाश करने का, ये दुनिया के रहस्य को समझना, ये संसार के रहस्य को समझना, ये सबका काम किसका था? प्रतिष्ठित आत्मा का। आत्मा की हाजिरी, प्रकृति की हाजिरी, उसमें ये सब कुछ प्रोसेस प्रतिष्ठित आत्मा में होती थी। मगर हमने आज तक इसको न जाना है, न समझा है, और इसीलिए हर व्यक्ति पजल में है। उनको मालूम नहीं है कि पुरुषार्थ कौन करता है। हर व्यक्ति ऐसा ही मानते हैं कि प्रकृति कर्म के भुगतान भी करती है और पुरुषार्थ भी करती है, मगर ये रॉन्ग बिलीफ है। हैज़ पर द लॉ ऑफ नेचर एंड हैज़ पर द स्पिरिचुअल साइन, जन्म से मौत तक मन वचन काया वो कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है, वो पुरुषार्थ करने का साधन नहीं है। पुरुषार्थ करने का साधन सिर्फ लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है, जो प्रोसेस करके नया कॉस्ट डालते हैं।
तो प्रोसेस मन बुद्धि चित्त अहंकार का वो अंतस्करण हो गया, और बीज स्पीच और एक्शन का वो बाह्यकरण हो गया। तो नेक्स्ट बर्थ में प्रोसेसिंग फैक्ट्री तो अंदर आएगी रेडीमेड, उसके मुताबिक कुदरत आपको स्पीच और एक्शन के संयोग देखे। ऐसे कॉज एंड इफेक्ट चलता रहता है। मगर जब प्रतिष्ठित आत्मा को आत्मा की वैल्यू समझ में आ जाती है और दुनिया की वैल्यू कुदरती कानून के रूप में समझ में आ जाती है, तो फिर वो मालिक की भाव कर्ता भाव नहीं करेगा, राग द्वेष नहीं करेगा, अज्ञानता खत्म हो जाएगी। और जब अज्ञानता खत्म हो जाएगी तो सभी प्रकार के जो कर्टेन है टू रियलाइज द सोल विथ हिज इनफाइनाइट पावर, वो धीरे धीरे खुला हो जाएगा। और एक दिन जब सभी प्रकार का अज्ञान खत्म हो जाएगा तो जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है उनका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का जन्म ही अज्ञान से हुआ है, और उनका नाश भी अज्ञान को नाश से उनका भी नाश हो जाता है। जब अज्ञान का नाश हो गया मतलब प्रतिष्ठित आत्मा का एंड हो गया, मतलब पुरुषार्थ करने वाले का एंड हो गया, मतलब कर्म बांधने वाले का एंड हो गया। फिर भी प्रकृति रहेगी और परमात्मा रहेगा। परमात्मा अपने स्वभाव में रहता है और स्वभाव में ही रहेगा, और प्रकृति का कंट्रोल तो कुदरत है ही। और इसीलिए इनको चलाने के लिए आपको कोई विशेष प्रकार की ज्ञान की बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। तो जब अज्ञान निकल जाएगा, प्रतिष्ठित आत्मा निकल जाएगा, फिर शरीर आत्मा रहेगा। शरीर का अंत तो कुदरत लाएगी, और आत्मा जो है वो मोक्ष में जाएगा, क्योंकि नया कर्म तो चार्ज हुआ नहीं है, अज्ञान है नहीं। तो इसीलिए हम जब ये तीनों बातों को गौर से यथार्थ फॉर्म में समझेंगे, तभी हमको आध्यात्म विज्ञान मूल रूप से समझ में आएगा। तब समझ में आएगा कि दुनिया के सभी रहस्य को जानने वाला आत्मा की हाजिरी से सिर्फ मनुष्य भाव में ही संभव है, और कोई भाव के अंदर ब्रह्मांड के रहस्य को जानना, समझना, अनुभव करना पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए मानव भाव की बहुत कीमत है। तो मैंने जड़ की, चेतन की और उनके बीच जो प्रतिष्ठित आत्मा है उनका भी क्या रोल है, उनका भी क्या इम्पोर्टेंट है, वो बताने की कोशिश किया है। आइए हम सब और विज्ञान को समझने की कोशिश करें। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन, इन दोनों को जोड़ने वाला जो बीच वाला तत्व प्रतिष्ठित आत्मा है उसके बारे में बताया, और वो मैं प्रश्न आपसे करने वाला हूँ। तो इस प्रतिष्ठित आत्मा को आपने अज्ञान बोला, और बहुत से अलग अलग जो दर्शन है, कोई अविद्या कहता है, और कोई जो इसको राग द्वेष कहता है, कोई इसको मोह कहता है, और कोई इग्नोरेंस कहता है, कई कई नामों से जो है पुकार करके, और वो सभी ये बातें कहते हैं कि इस अज्ञान को मिटाओ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक अज्ञान जो एक ऐसा जंक्शन है को जो मेरी ख्याल से सर्वमान्य हो गया, उस अज्ञान को समाप्त किया जाता है। तो दोनों की, प्रकृति और पुरुष की, जड़ और चेतन की, दोनों की रियलिटी सामने आ जाती है अपने अपने एंगल से, अपने अपने विचारों से। तो इस जो जंक्शन आपकी बातों से मालूम पड़ा कि जो जंक्शन पॉइंट है वो अज्ञान को मिटाना है, और वो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपको। अब जो आपकी बातों से जो हम समझे, एक नई खोज, प्रतिष्ठित आत्मा आपकी और अध्यात्म विज्ञान की एक नई खोज है, जो मैंने प्राय दर्शन काफ़ी पढ़े हैं, और दर्शन का प्रोफेसर, विद्यार्थी कुछ भी कहिए हूँ, तो उसमें प्रतिष्ठित आत्मा एक बिल्कुल नई खोज है। और उस प्रतिष्ठित आत्मा की तरफ जावें तो बताते हैं वो अज्ञान है, इससे अज्ञा जुड़ी हुई है, इससे प्रज्ञा जुड़ी हुई है, इससे पुरुषार्थ जुड़ा हुआ, चाहे रिलेटिव हो चाहे रियल हो, मतलब सारा फंक्शन, चार्ज करना, डिस्चार्ज करने वाला सारा फंक्शन जो वर्किंग एजेंसी है वो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है। और इवन जो आत्मा की सत्ता, क्यों आत्मा, मूल आत्मा, द्रव्य आत्मा तो कुछ करती नहीं है, उसकी मूल सत्ता प्रज्ञा जो मोक्ष की जो है, वो कहना चाहिए मोक्ष की जो प्रतिनिधि है,
तो वो भी इससे जुड़ी हुई है। तो कृपया इस प्रतिष्ठित आत्मा को और गहराई से समझाइए कि किस तरीके से अज्ञा के साथ जुड़ के काम करती है, प्रज्ञा के साथ जुड़ के काम करती है और मैकेनिकल रूप के अंदर काम करती है, ताकि ये प्रतिष्ठित आत्मा कॉन्सेप्ट है, हम ये खुला करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत आप खुद भी कह रहे हैं और मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि इसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं और इसकी व्याख्या आपको करनी चाहिए क्योंकि नई खोज है। तो प्रतिष्ठित आत्मा जो शब्द है उसका मतलब होता है प्रतिष्ठा करने वाला, प्रतिष्ठा करने वाला। जैसे जैसे राग की, द्वेष की, मालिकी भाव की, कर्ता भाव की जैसे जैसे प्रतिष्ठा करता रहेगा वैसे वैसे कर्म बनता रहेगा। प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब होता है प्रतिष्ठा करने वाला। ये प्रतिष्ठा करने वाला जो प्रतिष्ठित आत्मा है वो हर व्यक्ति के अंदर दो होता है, एक चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा, दूसरा डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा। पिछले अवतार का चार्ज है वो ये अवतार में डिस्चार्ज के रूप में ऑटो मोड काम करेगा और बाहर के संजोग हैं वो कुदरत देंगे स्पीच और एक्शन के। और नया प्रतिष्ठित आत्मा है वो नया प्रोसेस करके नए वर्तमान ज्ञान दर्शन से वो और नई प्रतिष्ठा करेगा। तो साइकिल ऑफ रीबर्थ यानी कॉज एंड इफेक्ट चलता रहेगा। मगर जो प्रतिष्ठित आत्मा की जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि प्रतिष्ठित आत्मा का उत्पत्ति क्यों हुआ, वाय। अगर आत्मा था, शरीर था, तो प्रतिष्ठित आत्मा की जरूरत क्या थी? तब कुदरत कहते हैं कि प्रतिष्ठित आत्मा तो तुम्हारा क्रिएशन ने क्यों किया ज्ञान है। आपने निगोद से आके व्यवहार राशि में आए, एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय में आए, डेवलपमेंट तो हुआ। आपने खुद को नहीं जाना और कुदरत को भी नहीं जाना, नहीं माना। यही तो जो भी डेवलपमेंट हुआ इंद्रिय ज्ञान से वो किसका हुआ? अज्ञान का हुआ। इसके बाद मनुष्य भव में आए, आपको बुद्धि मिली, 5 इंद्रिय प्लस बुद्धि मिली। उस समय भी परिपक्व क्या हुआ? अज्ञान। अज्ञान का मतलब होता है रिलेटिव सत्य, जो 5 इंद्रियों से और बुद्धि से अनुभव में आता है। तो वो अज्ञानी तो है। इनको शुभ कहो, अशुभ कहो, लाभ वाला कहो, नुकसान वाला कहो, धार्मिक कहो, सामाजिक कहो, मगर ये सब अज्ञान की ही ब्रांचेस है। अज्ञान क्यों कहा? क्योंकि वो न आत्मा की बात है, न आत्मा के गुणों की बात है और न आत्मा के स्वभाव की बात है। इसीलिए तो अज्ञान है। न वो आपका था, न आपका है और न आपका रहेगा। फिर भी आप मेरा मानते, इससे बड़ा अज्ञान कौन सा हो सकता है? तो कहने का मतलब ये है, अज्ञान शब्द जो है जैन परिभाषा के मुताबिक 4 शब्दों का बना हुआ है। जैन परिभाषा में 8 प्रकार के कर्मों का उल्लेख किया है। उसमें पहले 4 प्रकार का जो कर्म है, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय और अंतराय कर्म। तो ये जो ज्ञान, दर्शन और मोहनीय कर्म 3 का कर्म है, उसका एक नाम है अज्ञान। और अज्ञान से आत्मा होते हुए, आत्मा शक्तिशाली होते हुए अनुभव में नहीं आता है, उसका नाम है अंतराय। तो 3 कर्मों, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय कर्म, ये 3 कर्मों का एक नाम है अज्ञान। और वो अज्ञान एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय में भी डेवलप होता है और मनुष्य में आके जब बुद्धि होती है तब भी अज्ञान ही डेवलप होता है। अज्ञान का मतलब सिंपल समझो, रिलेटिव सत्य को सनातन सत्य मानना, रिलेटिव सत्य को ही 100% सही मानना, यानी अल्टीमेट ट्रूथ मानना, बस ये अज्ञान है। हालांकि रिलेटिव सत्य है, उनका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तो कुदरत है। हम इसको गलत सही कैसे मान सकते हैं? हम इसको पसंदगी नापसंदगी कैसे मान सकते हैं? हम इसको मेरा तेरा कैसे मान सकते हैं? हम इसको चलाने वाला है वो कैसे मान सकते हैं? मगर हम ऐसा करते हैं क्योंकि अज्ञान है। ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण और मौनीय कर्म,
ये 3 बातों को जब समझेंगे तो आपको मालूम होगा। जब ज्ञान आवरण की बात आती है तो ज्ञान आवरण का मतलब क्या है? खुद को ही नहीं जानना, खुद को ही नहीं अनुभव करना, ये ज्ञान आवरण है। क्यों है? क्योंकि शरीर को ही मैं मानना और मेरा मानना, बस ये ज्ञान आवरण हो गया। दूसरा है दर्शन आवरण। अगर ज्ञान आवरण चला गया समझ में कि भी मैं शरीर से मुक्त ऐसा, या तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं, चेतन हूं, अविनाशी हूं, अनंत शक्ति वाला मैं हूं, तो फिर प्रश्न उठेगा, ये मैं सब कुछ हूं, मैं चेतन भी हूं, अविनाशी भी हूं, अनंत शक्ति वाला हूं, तो फिर ये मन वचन काया क्या है, ये संजोग क्या है, और ये दुनिया क्या है, और क्या मेरे को जरूरत है? ये भी तो प्रश्न आएंगे ना। तो कुदरत कहती है कि ये मन वचन काया और अवस्था वो तुम्हारी चॉइस नहीं है। आपने अज्ञान से जो कर्म बनाए थे प्रतिष्ठित आत्मा के माध्यम से, इनका मैं फल दे रहा हूँ, और फल देने का इंस्ट्रूमेंट मन वचन काया के रूप में वो भी मैं दे रहा हूँ, और इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए हवा पानी खुराक वो भी मैं दे रहा हूँ, और इस इंस्ट्रूमेंट को कर्म की भुगतान करने के संजोग वो भी मैं दे रहा हूँ, और जब आयुष्य कर्म खत्म होगा श्वास भी मैं ही बंद कर रहा हूँ। तो उसमें तो आपका कुछ है ही नहीं, मगर मानते हैं ये मेरा है, ये मैंने किया, ये तेरा है, ये तूने किया, इसमें सुख है। तो पहले ज्ञान, दूसरा दर्शन। मिथ्या दर्शन का मतलब क्या होता है? शरीर को, शरीर की मालिकी, शरीर को चलाने वाला मैं हूँ, शरीर जो भुगतान करता है वो भुगतान करने वाला मैं हूँ, और बाहर जो दुनिया दिखती है उसको देखने वाला, जानने वाला, अनुभव करने वाला, प्राप्त करने वाला, क्रिया करने वाला मैं या तो वो है। बस ये अज्ञानता है, और ये सब अज्ञानता प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर है। देखना, जानना वो अज्ञानता नहीं है। जानने के बाद मालिक की भाव करता हुआ वो अज्ञानता है। देखना जानना तो वो आत्मा का भी स्वभाव है, प्रकाशित करना है, तो अवस्था को प्रकाशित करना वो आत्मा का स्वभाव है। उसको रिलेटिव सत्य से देखना वो प्रतिष्ठित आत्मा का स्वभाव है। इसीलिए तो रागद्वेष होता है। अगर वो ही प्रतिष्ठित आत्मा इसी अवस्था को सनातन सत्य के रूप में देखेंगी, कुदरती कानून के रूप में देखेंगी, तो फिर रागद्वेष होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और मैं तो आत्मा हूँ ही, इसमें न कम होता है न ज़्यादा होता है। मगर ये भ्रांति के आधार से ये दुनिया अनंत अवतारों से हर व्यक्ति को जन्म मरण के रूप में चलती रहती है। तो इसीलिए हमारे जीवन में प्रतिष्ठित आत्मा को समझना बहुत आवश्यक है। आइए हम सब यह अध्यात्म विज्ञान को और आगे समझने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिष्ठित आत्मा जो आपकी नई खोज है, इसका बहुत सुंदर तरीके से जो आपने विवेचन किया, और ये बड़ी समझने की चीज़ है और हृदयंगम करने की चीज़ है। और प्रतिष्ठित आत्मा को जो व्यक्ति समझ लेता है तो उसको सनातन सत्य मिलता है, और जब सनातन सत्य किसी को प्राप्त होता है तो उसका फलित, उसकी निष्पत्ति होती है शाश्वत सुख है। और शाश्वत सुख तुम्हारी आत्मा का गुण है, और शाश्वत सुख प्राप्त हो गया उसके बाद कुछ प्राप्त करना ही नहीं, हम अपने मूल स्वरूप में आ गए। तो इस तरीके से ये प्रतिष्ठित आत्मा का बड़ा सुंदर विवेचन नए तरीके से, और बहुत उसकी गहराई में जाकर के, जैसे एमआरआई होती है उसके अंदर क्लैरिटी आती है, तो आपने इस चीज़ को बहुत क्लैरिटी किया। इसको जो घाती कर्मों से, अघाती कर्मों से सभी से जोड़ के इसकी क्लैरिटी, इसका संबंध, जो मुख्य बात है वो प्रतिष्ठित आत्मा, इसको समाप्त करना है, वही अज्ञान है। और जब ये शून्य हो गया तो आप सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाते हो। स्वामी जी, इस सुंदर व्याख्या के लिए आपके प्रति बहुत, सभी श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत कृतज्ञता, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। आध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं